Hello everyone, praise the Lord Jeshu. I hope all are fine. So today we shall be talking about deliverance from the enemy. आज हम बात करेंगे कि गॉड हमें कैसे हमारे एनिमी से डिलीवरेंस देते हैं, यानी परमेश्वर हमें हमारे दुश्मनों से कैसे बचाते हैं। आज इसके बारे में बात करेंगे। Yes, dear friends, we all face attacks from the enemy. The Bible says the enemy comes like a flood, but God raises a banner against it. यानी आप इज़ाया की पुस्तक देखें, चैप्टर 59 वर्स 19 कहती है कि जो एनिमी होता है, जो हमारा दुश्मन होता है, वो फ्लड की तरह आता है, वो तूफान की तरह आता है और वो एक फ्लड की तरह आता है और जिसके खिलाफ गॉड एक बैनर उठाते हैं, यानी कि परमेश्वर एक झंडा उठाते हैं और हमें हमारे एनिमी से यानी दुश्मन से बचाते हैं। ऐसा इज़ाया 59 चैप्टर वर्स 19 में लिखा है। नाउ व्हाट इज द बैनर? बैनर इज होली स्पिरिट, यानी कि जब दुश्मन हम पे हमला करता है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमेशा हमें बचाता है। Yes, dear friends, the Holy Spirit is a helper. He is a comforter, he is a supporter, a friend, a guide. यानी परमेश्वर ने होली स्पिरिट को इसलिए भेजा है क्योंकि वो हमारा हेल्पर है, वो हमारा सहायक है, वो कंप्यूटर भी है, वो सांत्वना भी देता है, हमारी हेल्प भी करता है, मदद भी करता है, वो हमारा फ्रेंड भी है, हमारा गाइड भी है, हमें सही रास्ता भी दिखाता है। The Holy Spirit acts like a companion. यानी होली स्पिरिट जो है वो परमेश्वर की मौजूदगी है इस धरती पे, यानी गॉड जो है वो स्वर्ग में रहते हैं लेकिन इस पृथ्वी पर अपने होली स्पिरिट के फॉर्म में रहते हैं। तो जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर की मौजूदगी है इस धरती पे और पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारा कंफर्टर, हमारा गाइड बनके, यानी हमारा दोस्त बनके, हेल्पर बनके। The enemy comes like a flood to wipe us away with water. यानी कि जो एनिमी है वो दुश्मन है, वो एक फ्लड की तरह आता है, वो अपने साथ पानी की तरह, जैसे पानी आता है फ्लड में बहता हुआ, वैसे वो तेजी से आता है और वो चाहता है कि हमें, जैसे फ्लड है वो हर चीज को बहा के ले जाता है, वैसे दुश्मन चाहता है कि हमें बहा के ले जाए, यानी कि हमें नष्ट कर दे, सर्वनाश कर दे। ऐसा बाइबल बताती है। To take away with the flood, but the Lord rescues us. He is a good shepherd. यानी परमेश्वर हमेशा हमें हमारे दुश्मनों से बचाते हैं क्योंकि वो हमारे गुड शेपर्ड है, यानी कि वो हमारे अच्छे चरवाहे हैं। ऐसा साम 23 में लिखा है। The Bible talks about deliverance from the enemy in Exodus chapter 14. यानी कि निर्गमन की पुस्तक, अगर आप उसका चैप्टर 14 देखें तो वहां पे डिलीवरेंस के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने कैसे यहूदियों को उनके दुश्मनों से बचाया। When the Egyptian army was chasing the Jews, यानी कि जो इजिप्शियन आर्मी यानी मिस्र की आर्मी जब जूस का पीछा कर रही होती है, the Jews were crossing the Red Sea and in front was a big sea and behind was the Egyptian army. यानी यहूदी लोग जब समुद्र को क्रॉस कर रहे होते हैं, लाल समुद्र को, तो आगे एक विशाल समुद्र होता है और पीछे इजिप्शियन आर्मी होती है। उनको समझ नहीं आता कहाँ जाए, आगे समुद्र, पीछे फैरो की आर्मी। तो यहूदी लोग घबरा जाते हैं और मूसा से कंप्लेंट करते हैं, तो कहते हैं कि तू हमें यहाँ क्यों लाया है, तू हमें इस रेगिस्तान में क्या मरने के लिए लाया है? वो कहते हैं इससे तो अच्छे हम मिस्र में थे, चाहे हम गुलाम थे लेकिन हम जिंदा तो थे। सो दे कंप्लेन टू मोसेस, दे वर अफ्रेड एंड सेड टू मोसेस व्हाट नेक्स्ट। कहते हैं अब क्या होगा? तो मोसेस उनसे कहता है, पहले तो मूसा खुदा से प्रेयर करता है और फिर वो उनसे कुछ वर्सेस कहता है। मोसेस फर्स्ट ही प्रेज टू गॉड and then he replied in Exodus chapter 14 verse 13 and 14. He said, be still and stand still and you will see the salvation of God. यानी मूसा उनसे कहता है कि तुम शांत हो जाओ और बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो और आज तुम परमेश्वर की साल्वेशन देखोगे, यानी परमेश्वर का उद्धार देखोगे और आज तुम्हें परमेश्वर डिलीवरेंस देंगे, यानी परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से बचाएंगे। The enemy you see today you will never see again. यानी मूसा आगे कहता है कि जो दुश्मन आज तुम्हें दिखाई देते हैं वो आगे तुम्हें कभी नहीं दिखाई देंगे। The Lord will fight for you. You need to be still. यानी कि तुम्हें शांत रहना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बैटल जो है वो परमेश्वर लड़ेंगे। ऐसा मूसा यहूदियों से कहता है। Exodus chapter 14 verse 13 और 14 की आयत कहती है कि stand still you will see the deliverance of the Lord. यानी आज तुम देखोगे छुटकारा, एक परमेश्वर तुम्हें कैसे छुटकारा देता है। तुम्हें सिर्फ शांति से खड़े रहना है, तुम्हें बदला नहीं लेना, ऐसा मूसा कहता है। और फिर वो कहता है कि जो एनिमी आज तुम्हें दिखाई दे रहा है वो कल तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा, वो परमेश्वर उसे तुम्हारी नजरों से गायब कर देंगे और आप उसे ढूंढने पर भी नहीं पाओगे। और फिर मूसा कहता है The Lord will fight for you. You need to be still. यानी तुम्हारी जो बैटल है वो खुदा लड़ेगा और तुम्हें शांत रहना है। The Red Sea parted when Moses said this and the Jews crossed the sea and the Egyptian army drowned into the sea. यानी Exodus chapter 14 verse 26 से 28 अगर आप पढ़े तो वहां लिखा है कि जब मूसा अपनी जो लाठी को रेस करता है तो लाल समुद्र का विभाजन हो जाता है और सारे यहूदी समुद्र को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि वहां लाल समुद्र का विभाजन हो जाता है। आधा समुद्र राइट पे होता है, आधा लेफ्ट पे होता है और बीच में होती है एक प्लेन सड़क और जो ज्यूस होते हैं वो उस पर से चल के जाते हैं, सी को क्रॉस कर जाते हैं। और जब मिस्र आर्मी समुद्र के बीच में आती है तो मूसा अपनी लाठी दोबारा से रेस करता है और फिर वो सारा समुद्र दोबारा से वापस अपनी जगह आ जाता है
और जितने की वो जो होती है इजिप्शियन आर्मी, वो सारी की सारी पानी में डूब जाती है और मर जाती है। उस दिन यहूदियों ने देखा परमेश्वर का डिलीवरेंस, यानी अपने दुश्मनों से छुटकारा देखा। Praise the Lord. The Lord promises to us also, the Lord will fight for you. You don't have to fight the enemy. यानी यही चीज परमेश्वर आज हमसे भी कहते हैं कि तुम्हें अपने दुश्मन से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो बैटल है वो मैं लड़ूंगा। God says, I'm going to fight your battle. He is a righteous judge who expresses his wrath every day. यानी हमारा परमेश्वर जो है वो एक जज का काम करता है, वो न्याय का काम करता है और वो सारा न्याय भी करता है। वो धर्मियों को अच्छा फल देता है और जो विकेट लोग होते हैं उन्हें बुरा फल देता है। यानी हमारे जो परमेश्वर है, इज राइचस जज, यानी वो न्याय करने वाला प्रभु है और उसकी निगाह धर्मी पर भी है और अधर्मी पर भी है, विच मीन्स गॉड इज वॉचिंग बोथ द राइचस एंड द विकेट एंड ही गिव्स देम अकॉर्डिंगली। यानी जो अच्छे लोग होते हैं उनको अच्छा फल मिलता है, जो बुरे होते हैं उन्हें बुरा प्रतिफल मिलता है। गॉड विल फाइट आवर बैटल्स, वी नीड नॉट फाइट, यानी हमें हमारी बैटल्स लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ से कौन लड़ता है? परमेश्वर। The Bible says God is our rock. He is a refuge. He is a comforter, our redeemer, our savior. He will protect us. अगर आप Psalm 18 की सेकंड आयत देखें तो कहती है कि परमेश्वर हमारी रॉक है, हमारी चट्टान है, वो रेफ्यूज है, वो हमारा शरण लेने का स्थान है, वो कार्पेंटर भी है, वो हमारी हेल्प भी करता है, वो हमारा रिडीमर है, वो हमें बचाने वाला प्रभु है, वो सेवियर है, वो हमें हर मुसीबत से बचाता है। एंड ही इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस, यानी वो हमारा रखवाला भी है। ही इज अ शील्ड, यानी शील्ड जो होती है, जो ढाल जो होती है, हमारी ढाल परमेश्वर है। ही इज अ हॉर्न ऑफ सल्वेशन, यानी कि परमेश्वर मेरा सिंह है और वो मुझे उद्धार देता है क्योंकि वो मेरा उद्धार करता है। ही इज माई फोर्ट्रेस, यानी वो मेरा किला है और जब मैं मुसीबत में होता हूँ परमेश्वर में जाके मैं छिप जाता हूँ। वो मेरा गढ़ है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा किला है। ही इज माई डिलीवरर, यानी वो मेरा बचाने वाला प्रभु है, वो मेरा छुटकारा देने वाला प्रभु है। Psalm 18 की सेकंड आयत कहती है, You don't have to raise your voice, you don't have to be violent. यानी कि आपको अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, आपको ऊंची आवाज करने की जरूरत नहीं, आपको वायलेंट होने की जरूरत नहीं, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपकी तरफ से आपकी बैटल्स लड़ते हैं। बट साइलेंटली वॉच द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर एनिमीज, यानी कि चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर तुम्हारे सामने से तुम्हारी दुश्मनों को हटा देंगे। ऐसा गॉड बाइबल में प्रॉमिस करते हैं। The Bible says your enemies will come in one direction and they will flee in 7 direction. यानी कि बाइबल बताती है Deuteronomy chapter 28 verse 7 में, यानी व्यवस्था विवरण 28वां चैप्टर की 7वीं आयत कहती है कि तुम्हारा दुश्मन जो है वो एक दिशा से आएगा, लेकिन वो 7 दिशाओं से भागेंगे। यानी वो आएंगे तो एक दिशा से, लेकिन परमेश्वर की जब मार उन पर पड़ेगी, वो आएंगे तो वो एक दिशा से, लेकिन वो भागेंगे 7 दिशाओं से। ऐसा Deuteronomy chapter 28 की 7th आयत कहती है। Your enemies will be defeated before you, यानी कि आप अपनी नजरों के आगे देखेंगे कि आपके दुश्मनों की कैसे हार होती है, कि परमेश्वर आपके दुश्मनों को कैसे हराता है। The Bible says some trust in chariot, some trust in horses. We will put trust in the Lord. यानी बाइबल बताती है कुछ लोग अपने रथों पे विश्वास करते हैं और कुछ अपने घोड़ों पे यकीन करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर में है। किसके बारे में? ये किसके बारे में कहा गया? किंग्स के बारे में कहा गया है कि जो किंग्स होते हैं, बड़े महान जो बादशाह होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, किंग्स होते हैं, उन्हें बड़ा यकीन होता है अपने रथों पे, अपनी आर्मी पे, अपने घोड़ों पे, अपने हाथियों पे, लेकिन परमेश्वर के आगे वो भी कमजोर पड़ जाते हैं। घमंडी से घमंडी राजा, चाहे वो कितना घमंडी है, अमीर है, रिच है, उसके पास दर्जनों घोड़े हो, हाथी हो, रथ हो, आर्मी हो, लेकिन वो परमेश्वर के आगे वो भी कमजोर पड़ जाता है। तो कुछ लोग अपने आर्मी में यकीन करते हैं, कुछ अपने रथों पे, अपने चैरियट्स पे, घोड़े हाथी पे यकीन करते हैं, लेकिन हमारा जो ट्रस्ट है वो किस है? परमेश्वर में। Psalm 20 की 7वीं आयत कहती है, The Lord saves his anointed, he will send help from heaven. यानी बाइबल बताती है परमेश्वर अपने चुने हुए को हमेशा बचाते हैं और परमेश्वर अपने चुने हुए का कभी नाश नहीं होने देते, उनका सर्वनाश नहीं होने देते और वो स्वर्ग से उनके लिए हेल्प भेजते हैं। The Lord saves his anointed, he will send help from heaven, he will save by his righteous right hand. परमेश्वर अपना जो सीधा हाथ होता है, जो दाहिना हाथ होता है, उससे वो अपने धर्मी लोग की रक्षा करते हैं और वो रक्षा उन्हें स्वर्ग से भेजते हैं। और जो परमेश्वर का anointed होता है, चुना हुआ बंदा है, उसकी हमेशा वो मदद करते हैं। Psalm 20 की 6वीं आयत कहती है, Bible says do not touch my holy one. यानी परमेश्वर कहते हैं मेरे चुने हुए को कोई हाथ नहीं लगा सकता। Says the Lord, do not touch my anointed one. यानी जिसमें मेरा अभिषेक ठहरा है उसे तुम छू नहीं सकते, उसे तुम हाथ नहीं लगा सकते, परमेश्वर कहते हैं। Psalm 105 की 15वीं आयत में, Do my prophets no harm. यानी परमेश्वर कहते हैं कि मेरे जो प्रॉफिट्स हैं
जो मेरे भविष्य देखता है इनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। साम 105 की 15 आयत कहती है, यानी अगर परमेश्वर के बहुत नजदीक है, उनके क्लोज है, उनके चुने हुए हैं, अगर आप पर परमेश्वर का अभिषेक ठहरा है, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंसान क्या, शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाइबल सेज डू नॉट टेक रिवेंज, गॉड सेज इट इज माइन टू avenge। यानी परमेश्वर कहते हैं तू कभी बदला ना ले। क्यों? क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर कहते हैं तुम बदला मत लो, तुम बदला लेके अपना स्टैंडर्ड मत गिराओ, अपना स्तर मत गिराओ। डू नॉट टेक रिवेंज, यानी बदला ना ले। गॉड सेज इट इज माइन टू avenge, क्योंकि जीसस कहते हैं बदला लेना मेरा काम है। लीव रूम फॉर गॉड्स wrath, यानी परमेश्वर को जगह दें, उनको मौका दें आपका बदला लेने का, यानी कि आपकी बैटल्स लड़ने का मौका ईश्वर को दें। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19 कहती है, If God is on my side, what can man do to me? यानी बाइबल में साम 118 की 6 आयत में दाऊद कहता है, यदि परमेश्वर मेरे साथ है, मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। If God is on my side, what can the enemy do to me? Or what can man do to me? यानी परमेश्वर मेरे साथ है, कोई भी इंसान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दाऊद 118 साम की 6 आयत में कहता है। And further Bible says, if God is for us, who can be against us? यानी अगर परमेश्वर मेरे साथ है, तो कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या मनुष्य, क्या शैतान। रोमन्स 8:31 में लिखा है, The Lord will fight whosoever is your enemy, whether it is a devil or a man। यानी कि चाहे आपके खिलाफ नरक की शक्तियां आ जाए, चाहे शैतान आपके खिलाफ हो जाए, दुष्ट आत्मा आपके खिलाफ हो जाए, सारा का सारा नरक आपके अगेंस्ट हो जाए, लेकिन परमेश्वर आपको वहां से भी बचा लेंगे। Which means whether the devil is my enemy or any man is my enemy, God is going to protect me। कि इंसान क्या, शैतान भी अगर हमसे बदला लेने की सोचेगा, परमेश्वर उसको भी हरा देगा, डिफीट कर देगा। He said, they will persecute you because of me। यानी जीसस न्यू टेस्टमेंट में कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ बुरा होता है तो याद रखना इससे पहले मेरे साथ बुरा हुआ था, तो जो भी वो तुम्हारे साथ करेंगे मेरे नाम की वजह से करेंगे। जॉन चैप्टर 15 की 20 आयत कहती है, If they persecute you, remember first they persecuted me। यानी जीसस कहते हैं अगर तुम्हें सताएंगे, याद रखना तुमसे पहले उन्होंने मुझे सताया। If they did this to me, they will do to you also। यानी जो व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ भी करेंगे, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। Because of my name, यानी मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार होगा। अगर जीसस के साथ अच्छा बिहेवियर हुआ है, तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव होगा। अगर यीशु मसीह को सताया गया है, तुम्हारे को भी सताया अच्छा आएगा। ऐसे जॉन चैप्टर 15 वर्स 21 में जीसस कहते हैं, If you are persecuted for the righteousness sake, rejoice, a great reward is waiting for you in heaven। यानी कि अगर कोई आपको जीसस के नाम से सताता है तो रिजॉइस करे, खुश हो, आनंद मनाए, खुशी मनाए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में बहुत बड़ा फल आपके लिए इंतजार कर रहा है। That's why Jesus said, if you're persecuted for the sake of Jesus Christ, for righteousness sake, rejoice, for great is the reward in heaven। यानी अगर आपको कोई यीशु मसीह के नाम से सताता है, अगर आपको इसलिए लोग तंग कर रहे हैं कि आप जीसस के चेले हैं, तो याद रखिए आपके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा इनाम वेट कर रहा है, बहुत बड़ा प्रतिफल वेट कर रहा है, यानी कि अनंत जीवन स्वर्ग में आपके इंतजार कर रहा है। Matthew chapter 5 verse 10 में लिखा है, The Bible says that never put trust in man, it is better to put trust in Lord। यानी बाइबल बताती है कि किसी इंसान पे भरोसा न रखें। अगर आपको भरोसा रखना है तो परमेश्वर पे रखें, क्योंकि इंसान कभी ना कभी तो धोखा देता ही है। हम चाहे कितने भी फ्रेंड्स बना लें, कितने रिश्तेदार भी हों, हमारे आसपास के पड़ोसी भी हों, लेकिन कभी ना कभी वो धोखा दे देते हैं और उनकी असलियत सामने आ जाती है। और इसे लिखा है किसी मनुष्य पर कभी विश्वास ना करें, क्योंकि इंसान कभी ना कभी पाप में घिरता ही है और वो धोखा देता ही है। तो नेवर पुट ट्रस्ट इन मैन, पुट योर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड। साम 118 की 8वीं आयत कहती है कि केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें और किसी मनुष्य पर भरोसा ना करें। God will rescue you, the enemy is too powerful। यानी हो सकता है एनिमी आपको बहुत पावरफुल हो, बहुत शक्तिशाली हो, बहुत बड़ा मनुष्य हो। He may have influence in the society। क्या पता उसका सोसाइटी में बहुत दबदबा हो, बहुत रोब हो, उसके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हो, पावरफुल फ्रेंड्स हो, उसके दोस्त बहुत सेलिब्रिटीज हों, गवर्नमेंट के लोग हों, मिनिस्टर्स हों। क्या पता आपका जो दुश्मन है बहुत पावरफुल है। और जितने के जो पावरफुल लोग होते हैं, जो बिग शॉट्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, हो सकता है वो सारे उसके दोस्त हो और उसका सोसाइटी में बड़ा दबदबा हो, बड़ा डोमिनेंस हो, बट गॉड विल डिफीट हिम ऑल्सो। यानी परमेश्वर के आगे वो भी फीका पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। He may have influence in the society। It happens with us also। He may be a rich person or a famous person or very powerful। वो अमीर भी हो सकता है, फेमस भी हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठावान हो, बहुत ज्यादा विख्यात हो, उसकी
जगह जगह उसकी कीर्ति फैली हुई हो, उसका यश फैला हो, बहुत फेमस पर्सनालिटी हो, अमीर पर्सनालिटी हो, पावरफुल हो, उसके पास मैन पावर है, मनी पावर है, बट जीसस के आगे वो भी फेल हो जाएगा और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। ग्रेटर इज द वन हु इज इन मी देन द वन हु इज इन दिस वर्ल्ड। यानी मेरे अंदर कौन रहता है? मेरे अंदर प्रभु रहता है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। और इसलिए बाइबल में कहा गया ग्रेटर इज द वन हु इज इन मी, यानी जो खुदा मेरे दिल में रहता है वो बहुत महान है। किससे महान है? जो कि दुनिया में रहता है। यानी वो इंसान जो बहुत पावरफुल है, ताकतवर है, वो तो दुनियावी इंसान है। इज जस्ट अ मैन, अ मॉर्टल मैन, यानी कि वो तो नष्ट होने वाला इंसान है। और लेकिन मेरे अंदर जो प्रभु रहता है वो अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होगा, और सबसे ज्यादा पावरफुल है, ताकतवर है, वो क्रिएटर है। और इसलिए लिखा है ग्रेटर इज द वन हु इज इन मी देन द वन हु इज इन दिस वर्ल्ड। यानी जो परमेश्वर मेरे अंदर रहता है वो बहुत शक्तिशाली है, महान है, उससे जो कि दुनिया में रहता है। ऐसे वर्स जॉन की चैप्टर 4 की चौथी अध्याय कहती है, इट मीन्स गॉड लिव्स इन मी, यानी मेरे अंदर परमेश्वर वास करता है। एंड ही इज फार ग्रेटर देन द एनिमी हु इज इन दिस वर्ल्ड। यानी जो परमेश्वर मेरे अंदर रहता है वो बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है, पावरफुल है उस इंसान से जो दुनिया में रहता है। और मेरा परमेश्वर सबको हराने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। दिस हैपेंड विद बेबी जीसस आल्सो। यीशु मसीह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। व्हेन जीसस वाज बोर्न ही हैड लॉट्स ऑफ एनिमीज। यानी जीसस का जब जन्म होता है, जो छोटे से बेबी होते हैं, इन्फेंट होते हैं, तब भी से उनके दुश्मन बन जाते हैं। इमेजिन एक छोटा सा बेबी का कोई दुश्मन बन जाए, ऐसा बहुत कम देखा है। लेकिन यीशु मसीह जैसे पैदा होते हैं उसके साथ उनके बहुत सारे लोग होते हैं जो दुश्मन बन जाते हैं। एंड किंग हेरोड वांटेड टू किल हिम। उस टाइम पे जो राजा होता है उसका नाम हेरोड होता है, और वो उसको पता होता है कि एक और राजा पैदा होने वाला है जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, और जिसका राज का, जिसके किंगडम का कभी अंत नहीं होने वाला। तो हेरोड जो होता है वो परेशान हो जाते हैं, कौन सा राजा है जो पैदा हो रहा है? वो कहता है इसराइल का राजा तो मैं हूँ, हेरोड कहता है। और ये दूसरा राजा कौन है जो आने वाला है और जिसकी किंगडम का कभी एंड ही नहीं होगा? वेरी स्ट्रेंज। यानी हेरोड को बड़ा अजीब सा लगता है किस टाइप का राजा होगा जो आ रहा है, और जिसका साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा, और जो इतना ताकतवर होगा, और जो किंग को भी चैलेंज कर देगा। एंड ही इज अ किंग फॉरएवर। बाइबल कहती है कि जीसस हमेशा के लिए किंग है। तो हेरोड परेशान हो जाता है, ऐसा कौन सा राजा पैदा होने वाला है? ऐसा मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 16 में लिखा है। और वो प्लान बना लेता है कि इस राजा को बड़ा होने से पहले ही मार दो। हेरोड सोचता है कि इससे पहले बड़ा हो और मुझे चैलेंज करे और मैं इससे ज्यादा शक्तिशाली बन जाए, इसको पहले ही मार दो पैदा होती। सो ही हैड प्लान्स टू किल बेबी जीसस। He asked the wise men where Jesus was. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 12 में लिखा है। यानी कि 3 जो वाइज मैन होते हैं, जो वाइज किंग्स होते हैं, वो जीसस को दर्शन करने आते हैं, और वो उनसे पता लगाने की कोशिश करता है। हेरोड उनसे कहता है पता लगाओ यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ है, किंग कहाँ पैदा हुआ है, मुझे आके उसका पता दो। बट दे फ्लेड अनदर रूट बाय पॉन्ड इन अ ड्रीम बाय एन एंजल। लेकिन वो जो 3 वाइज मैन होते हैं उनको ड्रीम आता है जिसमें एक एंजल उनको वार्निंग देता है, और एंजल उनसे कहता है कि तुम दूसरा रूट पकड़ो और वहां से भाग जाओ, क्योंकि जो हेरोड है वो आपसे पता लगा लेगा कि बेबी जीसस कहाँ है और फिर उसको मारने की कोशिश करेगा। सो द एंजल्स वार्न दोस वाइज मेन इन अ ड्रीम एंड आस्क्ड देम टू टेक अ डिफरेंट रूट सो दैट हेरोड मे नॉट किल बेबी जीसस। यानी कि एंजल उनसे कहता है कि अगर आप वापस हेरोड के पास जाएंगे तो तुमसे वो पता ले लेगा कि जीसस कहाँ है, कौन से अस्तबल में, कौन सी जगह है, और फिर वो यीशु मसीह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए एंजल उनसे कहता है कि अपना रास्ता बदल लो, इधर जाने के बजाय इधर से निकल लो। सो दे चेंज द रूट सो दैट दे मे नॉट मीट हेरोड ऑन द वे। यानी कि वो अपना रास्ता बदल लेते हैं ताकि हेरोड से मिलना ना पड़े, और ना वो हेरोड से मिलेंगे और ना ही वो जीसस का पता पूछेगा उनसे। This is written in Matthew chapter 2 verse 12. King Herod was desperate to kill baby Jesus. और जब किंग हेरोड को पता चलता है कि जो वाइज मैन है वो अपने देश लौट गए, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है उन्होंने मेरा कहना ही नहीं माना। तो वो अपने सोल्जर से कहता है कि जितने बच्चे हैं 2 साल से नीचे के उन सबको मारवा दो। विच मीन्स को उसको लगता है इसी बहाने जीसस की भी डेथ हो जाएगी। तो वो अपने जो सोल्जर्स होते हैं उनको ऑर्डर देता है जितने छोटे छोटे इन्फेंट्स हैं यंगर देन 2 years उन सबको जान से मार दो। एंड हेरोड वाज डेस्परेट टू किल बेबी जीसस, बट एंजल गैब्रियल टोल्ड मेरी एंड जोसेफ टू टेक द बेबी टू इजिप्ट। और उसी रात एंजल्स नजर आते हैं ड्रीम में मरियम को और जोसेफ को, और उनसे कहते हैं कि बेबी जीसस को इजिप्ट ले जाओ, क्योंकि हेरोड जो है इनकी जान लेना चाहता है। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 13 में लिखा है, सो डोंट कम बैक अंटिल आई टेल यू। और फिर एंजल जोसेफ से कहता है जब तक वापस मत आना जब तक मैं ना कहूं, और बेबी जीसस को इजिप्ट में लेके रहो ताकि हेरोड जो है वो उनको मार ना पाए। बट लेटर ऑन दे रिटर्न्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हेरोड। यानी कि हेरोड की जब डेथ हो जाती है तो
मरियम और यूसुफ जीसस को वापस इसराइल लेके आ जाते हैं। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 19 और 20 में लिखा है। विच में जब जीसस पैदा हुए थे तो उनको कितने संघर्ष झेलना पड़ा और उनके कितने सारे दुश्मन बन गए थे। हेरोड भी उनको मारना चाह रहा है और लोगों से पता करने की कोशिश कर रहा है जीसस कहाँ है, किधर है। और लेकिन जीसस की मदद करने आते एंजल्स, और एंजल्स किसके कहने पे आते हैं? परमेश्वर के। विच मीन्स कि हमारा एनिमी कितना ताकतवर क्यों ना हो, परमेश्वर हमें बचा ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जीसस जो एक छोटे बेबी थे, इन्फेंट थे, और इतना बड़ा राजा हेरोड उनका दुश्मन था, और परमेश्वर छोटे से बेबी जीसस को एक इतने विशाल किंग से बचा लेते। दिस इज हाउ गॉड रेस्क्यूज हिज ओन फ्रॉम द एनिमीज। और इसीलिए परमेश्वर को मालूम है कि हमें हमारे दुश्मनों से कैसे बचाना है। और परमेश्वर दिन रात एक कर देते हैं, वो स्वर्ग पृथ्वी एक कर देते हैं, आसमान जमीन एक कर देते हैं, जब वो हमें बचाने पे आते हैं और वो अपनी सेना स्वर्ग से भेजते हैं हमारा छुटकारे के लिए। This is how God rescues his own from the enemies. And when you face problems in family, in workplace, in neighborhood, always remember God is with you. He is Emmanuel. यानी आप चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना फेस कर लें, अपने फैमिली में, अपने वर्क प्लेस में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में या नेबरहुड में, अपने पड़ोस में, चाहे आपके बहुत सारे दुश्मन हो, आपको हार्म करना चाहते हैं, नुकसान बचाना चाहते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर गॉड इज इमैनुअल, गॉड इज विद अस ऑलवेज। यानी कि हमेशा याद रखें जिसका नाम ही इमैनुअल है, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर मेरे साथ है हमेशा। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23 में लिखा, गॉड इज विद अस ऑलवेज। जीसस मीन्स गॉड सेव्स, यानी यीशु मसीह का मतलब होता है मेरा बचाने वाला प्रभु, ऐसे मैथ्यू 1:21 में लिखा है। ही इज अ सेवियर, he has come to save the world and not to condemn the world. जॉन चैप्टर 3 वर्स 17 में जीसस कहते हैं मैं आया हूं दुनिया को बचाने, उन पर ठंड की आज्ञा देने नहीं आया। जीसस कहते हैं मैं दुनिया को बचाने आया हूं और मैं चाहता हूं वो सुधर जाए, उनका उद्धार हो। So he came to save the world and not to condemn the world. यानी यीशु मसीह इस दुनिया पे दंड की आज्ञा देने नहीं आए थे, वो दुनिया को बचाने आए थे, उनका उद्धार करने आए। जॉन चैप्टर 3 वर्स 17 में लिखा है, he said I am with you always even to the end of age. यानी यीशु मसीह हमसे वादा करते हैं मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर मुसीबत से, मुश्किल से बाहर निकालू। मैथ्यू 28:20 में जीसस कहते हैं neither will I leave you nor will I forsake you. यानी गॉड कहते हैं ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ ना मैं तुम्हें त्यागने वाला हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं हूँ इमैनुअल, यानी मेरा प्रभु मेरे साथ है। और गॉड वादा करते हैं कि तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, बिकॉज आई एम विद यू ऑलवेज, आई एम इमैनुअल। Hebrews चैप्टर 13 वर्स 5 कहती है डू नॉट टच द एप्पल ऑफ हिज आई। बाइबल बताती है सिखरिया के बुक में चैप्टर 2 वर्स 8 कि जब हम अगर धर्मी कोई व्यक्ति है उसे कोई तंग करता है, सताता है, परेशान करता है, तो गॉड कहते हैं डू नॉट टच द एप्पल ऑफ माई आई। यानी कि ये जो इंसान है मेरी आंख की पुतली की तरह है और इसे कोई छूने ना पाए। यानी इंसान की जो आंख होती है, उसकी जो पुतली होती है, बहुत ही वेरी वेरी डेलिकेट ऑर्गन और बहुत ही बिलवड ऑर्गन होता है। आईज जो है सबको बहुत प्यारी हैं। हमारी आंखें जो होती हैं वो हमें दुनिया के दर्शन कराती हैं, उनसे हम सारी चीजें देख पाते हैं। तो हमारी आईज जो होती हैं दीज आर वेरी प्रेशियस। बाइबल में भी आपको कहा है एज द लैम्प ऑफ बॉडी, आईज वेरी प्रेशियस ऑर्गन बिकॉज वी आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट इज क्रिएटेड बाय गॉड। यानी अपनी आंखों के द्वारा ही इस दुनिया को देख पाते हैं जो परमेश्वर ने बनाई है हम लोगों के लिए, ताकि आप इस पृथ्वी पर एंजॉय कर सकें। और इसलिए आंख जो होती है बड़ा डेलिकेट ऑर्गन है और अपनी आंख तो सभी को प्यारी होती है, सब उसको बचा के रखते हैं। और आंख में छोटी सी तकलीफ हो जाए तो लोग घबरा जाते हैं, बिकॉज अगर आंख में कोई भी दिक्कत आ जाए तो ब्लाइंडनेस आ जाती है और जिसकी वजह से दुनिया अंधेरे में जाती है। तो लोग अपनी आंखों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं और छोटी सी भी अगर आंख में तकलीफ होगी तो फट लोग डॉक्टर के पास भागते हैं ताकि आईज ठीक हो जाए। और से चीज कहते हैं डू नॉट टच द एप्पल ऑफ माई आई। यानी परमेश्वर कहते हैं कि मेरा जो चुना हुआ व्यक्ति है इसको हाथ मत लगाना, क्योंकि मेरी आंख की पुतली है। आंख की पुतली होता है वेरी बिलवड ऑर्गन। यानी गॉड कहते हैं ये बंदा मेरी आंख की पुतली है, इज द एप्पल ऑफ माई आई, ये मेरी आंख का तारा है, इसे छूना नहीं, इसे हाथ नहीं लगाना। गॉड कहते हैं वरना मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। विच मीन्स गॉड इज वार्निंग द विकेड पीपल डू नॉट टच माई होली मैन। यानी परमेश्वर यहाँ वार्निंग देते हैं विकेड लोगों के लिए, जो क्रूर होते हैं, जो विकेड होते हैं, जो लालची होते हैं, लोभी होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं। परमेश्वर को एक वार्निंग देते हैं कि डू नॉट टच द एप्पल ऑफ माई, यानी इस व्यक्ति को मत छूना, ही मेरी आंख का तारा है, ही इज माई फेवरेट, ही इज माई बिलवड, डू नॉट टच हिम। परमेश्वर कहते हैं अगर तूने मेरे चुने हुए को हाथ लगाया तो मैं तेरे को सजा दूंगा। Whosoever touches you touches the apple of his eye। यानी परमेश्वर कहते हैं जो तुम्हें हाथ लगाता है वो मेरी आंख की पुतली को हाथ लगाता है। ऐसा ज़करिया चैप्टर 2 वर्स 8 में लिखा। यानी कि अगर हमें कोई सताता है,
हमें कोई परेशान करने की कोशिश करता है तो गॉड कहते हैं वो मेरी नजरों के साथ खेल रहा है, वो मेरी आंख की पुतली के साथ खेल रहा है। और अगर कोई हमारी आंख की पुतली के साथ खेलता है तो हमें बहुत गुस्सा। और इसलिए गॉड कहते हैं डू नॉट टच माई चोजन वन, इफ यू टच हिम यू आर टचिंग द एपल ऑफ माई आई। Zechariah 2:8 में लिखा है God knows how to rescue his own. He is the Lion of Judah. यानी जीसस क्राइस्ट को बाइबल में लैन ऑफ जूडा का है, यानी कि यहूदियों का शेर जीसस को खा गया, यहूदा का शेर। ही इज नोन एज द लायन ऑफ जूडा, यानी जैसे कि एक लायन होता है, फिरोशियस एनिमल होता है और जंगल में सबसे ताकतवर जानवर होता है और जानवरों का राजा होता है, वैसे परमेश्वर को भी लायन कहा गया है। यानी गॉड जो है वो लायन की तरह शक्तिशाली है। और जैसे लायन को कोई जानवर चैलेंज नहीं कर सकता, वैसे परमेश्वर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, परमेश्वर को कोई हरा नहीं सकता। और परमेश्वर एक शेर की तरह, एक सिंह की तरह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और जैसे लायन को कहते हैं ना किंग ऑफ द जंगल, उस तरह से गॉड को भी कहते हैं किंग ऑफ द वर्ल्ड, किंग ऑफ द यूनिवर्स। सो गॉड को यहाँ कंपेयर किया गया है लायन के साथ। जैसे लायन जो होता है, शेर जो होता है, बहुत ताकतवर होता है, शक्तिशाली, पावरफुल, उससे सारे जानवर डरते हैं। और उस तरह से जो हमारा गॉड है, जो हमारा जीसस है, ही इज ऑल्सो लाइक अ लायन, as powerful as lion. He is the king of kings and the lords of lords. यानी हमारा यीशु मसीह जो है वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यानी दुनिया में जितने भी राजा हैं सबसे ऊपर यीशु महान है, और दुनिया में जितने भी प्रभु हैं सब में सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु मसीह का है। यानी जितने लॉर्ड्स हैं, गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, सबसे ऊपर यीशु का नाम है। और जितने भी राजा आज तक इस पृथ्वी पर हुए हैं, यीशु मसीह सबसे बड़ा राजा है, जैसे रेवोल्यूशन 1916 में लिखा है। और इसलिए यीशु कहा गया किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स। इसलिए यीशु कहते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, कि जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी प्रभु हुए हैं, जीसस उन सबसे महान है। रेवोल्यूशन 1916 कहता है ही इज द लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, यानी कि वो महिमान्वित परमेश्वर है। When you face the enemy, you know the enemy is trying to destroy your life. यानी आप जानते हैं कि दुश्मन जो है वो आपको जीवन बर्बाद करना चाहता है, आपको जीवन नष्ट करना चाहता है, इसलिए आपको उसकी पहचान होनी चाहिए। When enemy attacks us, he wants to destroy our life. So we should be able to recognize them. यानी कि हमें पहचान करनी है हमारा दुश्मन कौन है। Always remember greater is the one who is in me than the one who is in this world. हमेशा याद रखें जो आपके अंदर प्रभु है वो बहुत महान है उससे जो इस दुनिया में है। Which means God lives in each one of us and He is far greater than the enemy who is in this world. हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो हर दुश्मन से ऊंचा है, हर दुश्मन से बड़ा है जो इस पृथ्वी पर रहता है। Always remember greater is the one who is in me than the one who is in this world. The Lord will fight for you. You need to be still. यानी परमेश्वर आपकी तरफ से आपकी बैटल्स लड़ेंगे, आपको सिर्फ शांत खड़े रहना है। Which means God कहते हैं कि तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं है। You don't have to raise a voice. तुम्हें तो अपनी वॉइस तक ऊंचा करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहते हैं यू नीड टू बी स्टिल, यानी तुम शांत खड़े रहो। और तुम्हें ना तो बदला लेना है, ना तुम्हें आवाज ऊंची करनी है, ना तुम्हें रिटेलिएट करना है, ना कोई आंदोलन करना है, ना कोई संघर्ष करना है। गॉड कहते हैं यू नीड टू बी क्वाइट, यू नीड टू बी स्टिल, यू डोंट हैव टू शाउट। चिल्लाने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं, बस शांत रहने की जरूरत है। और आप देखेंगे परमेश्वर आपको आपके दुश्मनों से कैसे छुटकारा दिलवाते हैं। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14 में लिखा है दैट यू नीड टू बी स्टैंड स्टिल एंड द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू, यानी कि तुम्हें शांत रहना है और परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे और आप अपने दुश्मनों का सर्वनाश होते देखेंगे। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that the Lord is going to fight for you. You need to stand still, which means our Heavenly Father is great in heaven. He is greater than any other person who is in this world. And He is going to rescue us. He is going to protect us from all our enemies. And He is going to raise the banner when the enemy comes like a flood. Our God is with us always. Father God, we know that you are Emmanuel, which means God is with us. And Father God, we have firm faith that you're going to deliver us from all our enemies. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Bless each one of them abundantly. Bless them with the desires of the heart. Fulfill all their plans and dreams. Father God, we pray for all the children. Help them to study well and to pass the exams. We pray for the young people who are seeking jobs. Bless them with good jobs. We pray for the middle-aged people. Keep them under your protection and care. Provide them good health and long life. We pray for all the senior citizens. Bless them with long life. Father God, we pray for everyone who is seeking any kind of healing, physical, mental, or supernatural healing. Provide people with healing.
And Father God, we pray for everyone who's needy, who's sick, who's sad, who's lonely, who's depressed. Bless each one of us and remove all the sickness and the sadness. Father God, we place our needs at your feet. Bless each one of us with the gifts of Holy Spirit. We give all glory and honor to you. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. I hope this message will be blessing for all of you. So always remember that God is with you. You need to be stand still, and He's going to fight your battles, and you will see the deliverance of the Lord. In the meanwhile, just keep praising God, keep loving God, and stay in the love of Jesus. Take care. Bye-bye.